हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे, वचन संहिता की पुस्तक निकालेंगे, उसका 91 का हम पढ़ेंगे। 9 वचन से जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, उसमें हम ऊपर हेडिंग जब वचन संहिता के ऊपर देखते हैं तो परमेश्वर हमारा रक्षक, परमेश्वर हमारा रक्षक करके है। और वचन 9 से हम जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। और आगे वचन में लिखा हुआ है परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। परम प्रधान को अपना धाम मान लिया मतलब अपने रहने का स्थान, अपना शरण स्थान प्रभु को अपन ने मान लिया है। तो आगे वचन में प्रभु ने कई आशीषों के बारे में बताया कि परमेश्वर हमारा धाम है। हमारा धाम का मतलब रहने की जगह, शरण स्थान और दड़ हमारा और घर जहाँ निवास हम करते हैं, परमेश्वर के सामने हमारा निवास स्थान है। हमारा परमेश्वर हमें हमारा एक रहने की जगह, हमें हर एक बातों में एक आशीष, हमें सुरक्षा मिलती है, हमें भोजन से तृप्त करता है। सभी हमारे घर में हमारी सुविधाएं, हमारी ज़रूरतें, जब हम बीमार तकलीफ में हो जाते हैं तो घर में जब रहते हैं हमारी हर एक बातों में हमारा ख्याल रखा जाता है। लेकिन परमेश्वर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, मतलब अपना शरण का रहने की जगह मान लिया है, परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। एक परमेश्वर की बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है हमारे जीवन में कि परमेश्वर की, जब हम परमेश्वर को अपना रहने का धाम मान लेते हैं, परमेश्वर को वो अपन हमारे जीवन में वो स्थान देते हैं कि सब कुछ मेरे जीवन में परमेश्वर से मिलता है, मेरी सहायता परमेश्वर से है, मेरी छुपने की जगह मेरा परमेश्वर, सब कुछ मेरा है। तो परमेश्वर सचमुच में हमें हर एक ऐसी विपत्तियों से तुझको, तो तेरे जीवन पर कोई इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब परमेश्वर के शरण में हम हैं, जब प्रभु के उस पंखों के तले छुपे हुए हैं हम, तो वो दुष्ट इतना बड़ा नहीं है कि हमें उस परमेश्वर के पंखों के तले से हमें लेकर चला जाए। लेकिन परमेश्वर हमारा वो सामर्थ्य है जिसके मध्य में हम शरण लिए हुए हैं, जिसके पास में हम हैं, उसके हाथों में जब हम हैं परमेश्वर के, तो कोई भी विपत्ति हमारे जीवन पर ऐसे ही नहीं पड़ेगी। परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य और अद्भुत कार्य करने वाला। आगे लिखा हुआ है 11 वचन में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आगे वचन में जब हम पढ़ते हैं 13 वचन में, बहुत ही परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है हमें हमारे जीवन में, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हम उस परमेश्वर के छाया में रहते हुए तू कहा कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर हमें वो सामर्थ, वो शक्ति से परमेश्वर हमें भरता है, वो अभिषेक हमारे जीवन में काम करता है। जब हम परमेश्वर की शरण में बने रहते हैं, परमेश्वर की उस उपस्थिति में बने रहते हैं, तो वो अभिषेक हमारे जीवन पर कार्य करता है। सचमुच में परमेश्वर का जो भक्त था दाऊद,
उसके जीवन में परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया था कि सचमुच में उसे कोई कहीं पर भी शरण नहीं थी कि कहाँ जाए वो। उसके घर में उसकी जगह नहीं थी। उसके माता पिता के प्रति भी माता पिता भी उससे इतना स्नेह और प्रेम नहीं रखते थे, और ना ही उसके भाई उसकी कुछ इज्जत करते, ना उसके फिक्र करते थे। बकरियों के पीछे, भेड़ बकरियों के पीछे, बारिश है, धूप है, कुछ भी क्यों नहीं हो, लेकिन इसके परिवार वाले ने उसे काम दे दिया, बकरियां उसको चराना। जंगलों में जाता था और उस परमेश्वर को उसने अपना शरण स्थान माना। उसने परमेश्वर को अपना धाम माना कि मेरी जगह, मेरा परमेश्वर, मेरा घर कहाँ है। तो उसने परमेश्वर को ढूंढा और कहा कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए रहने की जगह है, मेरा धाम है परमेश्वर, मेरी सुरक्षा मेरा परमेश्वर में है। उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता रहा, उसके पंखों के तले छुपा हुआ रहा, तो सचमुच में उसके जीवन में बड़ा बल वो ही रहा कि परमेश्वर के शरण में उससे रहना, उसका धाम परमेश्वर को मानना। तो उसके जीवन में इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई। सचमुच में एक मनुष्य बिल्कुल वो राजा के और अपने भाइयों के मध्य में भी खड़ा रहे वैसा नहीं था। बिल्कुल छोटा कद और बिल्कुल राजा बनने के भी योग्य नहीं था। भेड़ बकरियों को चराता रहता, लेकिन उसने अपने परमेश्वर को अपना धाम माना, परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना कि मैं मेरे घर से दूर हूँ, ना मेरे माता पिता है, ना कोई मुझे छुड़ाने वाला कि यहाँ पर शेर आ जाए, भालू आ जाए, सांप बिच्छू कुछ भी। मैं जब जंगलों में बहुत दूर दूर तक ये भेड़ बकरियां लेके चले जाते थे, कहाँ इनका रहने की जगह, हवा आ रही है, बारिश आ रही है, कहाँ छुपेंगे। तो परमेश्वर मैं तेरे मध्य में आकर छुपूंगा, मैं तेरे पास ही शरण लिए रहूँगा करके उसके जीवन में परमेश्वर ही उसके लिए शरण स्थान और उसका घर और उसका आसरा बना रहा कि मेरा परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। उसके जीवन में एक बल बनता रहा उस कठिनाइयों में, उस दुखों में, उस जंगलों में, उस बारिश में और ऐसी धूप में, सब कुछ उसको सहता रहा। और जब उसके भेड़ बकरियों के नाश करने के लिए भालू आते, सिंह आते, तो उन्हें वो परमेश्वर की उस सामर्थ्य के कारण, उस परमेश्वर में की उपस्थिति में रहने के कारण प्रभु का आत्मा ऐसा इसके जीवन में काम करता था कि उसे एक बल मिलता था कि मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला और मुझे संभालने वाला है करके उन भालुओं से और उन शेरों से ऐसा लड़ता था जैसे एक कुत्ते के बच्चों को मार देता, वैसा वो उसके सामने ऐसा आगे होकर लड़ता था और बकरी के बच्चों को छुड़ाता, और ऐसा बल उसके जीवन में था। और परमेश्वर ने जैसे यहाँ पर कहा है, जब हम परमेश्वर को अपना धाम मानते हैं तो तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। शैतान की कोई भी शक्ति हमारे पास में क्यों नहीं आ जाए, लेकिन हम हमारे प्रभु की को हम जब धाम मान लेते हैं, हमारा शरण स्थान, हमारे रहने की छुपने की जगह है परमेश्वर, तो एक खियाब हमारे जीवन में कि शैतान की दुष्ट आत्माओं के विरोध में हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य में खड़े हो सकते हैं। जब प्रभु के उस शरण, परमेश्वर का हम शरण लिए रहते हैं कि हम हमारा मन को न लोगों के ऊपर कि आज हम मेरे लिए वो सहायता है, वो मदद है, नहीं। दाऊद का उस जंगल की अवस्था में, उस दुखों में कोई भी नहीं था, उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे, वहाँ पर वो अकेला था। भेड़ बकरियों उसकी जिम्मेदारियाँ थी, कई इसके साथ में कई जिम्मेदारियाँ उसके पास में थी, लेकिन परमेश्वर को अपना धाम माना उसने, परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना, तो परमेश्वर सचमुच में उसके लिए खड़ा रहा। और परमेश्वर ने जैसा उसके जीवन में कहा, यहाँ परमेश्वर के वचन में कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, तो उसके जीवन में, दाऊद के जीवन में सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा ही किया। जब प्रभु के पास में, जब परमेश्वर के योजना के अनुसार जब
गोलियत के इसका मुकाबला हुआ, गोलियत उसके सामने आया तो वो उस परमेश्वर का नाम लेकर खड़ा हुआ। उस परमेश्वर को याद करते हुए वो खड़ा हुआ कि मैं जिस परमेश्वर का नाम लेता हूँ, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, जिसको मैंने अपना धाम माना है, मेरा कौन है आज। मैं तो मेरे परमेश्वर की महिमा करते हुए यहाँ पर खड़ा रहूँगा। मैं परमेश्वर के लिए लड़ूंगा। जिससे वो लड़ा, सचमुच में परमेश्वर के नाम से वो लड़ा और उसने वो गोलियत को, जो इसके सामने बहुत ही बड़ा कहे तो उसके सामने वो दाऊद था, बिल्कुल छोटा बच्चे के समान दिखाई देता, लेकिन दाऊद लड़ा। आज हमारे सामने बीमारी आ जाती है, तकलीफें आ जाती है, दुख आ जाता है, निराशा आ जाती है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ऐसे जैसे हम टूट से गए ऐसा हो जाता है। लेकिन हम जब परमेश्वर को अपना शरण स्थान और धाम मानते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने कहा है, प्रभु ने कहा है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए सहायता को रखी है। हमारा परमेश्वर ने अपना लहू हमारे लिए बहाया कि उस लहू में हम छुपे रहें। लेकिन हम हमारे परमेश्वर के उस जो धाम है, हमारा परमेश्वर वो सुरक्षा है हमारा। जैसे एक घर होता है तो हम घर में जब बने रहते हैं, हम घर में रहते हैं तो ही हमें घर से बाहर चले जाते हैं तो, और अपने निवास स्थान से बाहर चले जाते हैं और हम हमारे सारी बातों को भूलकर कहीं और ही चले जाते हैं तो वो हमारे लिए ऐसे कहे तो शत्रु हम पर आक्रमण कर देता है। हम हमारे क्षेत्रों को, जहाँ हमें सुरक्षा है, मतलब हमें जिस स्थान पर हम हैं और हमारे चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है, सुरक्षा दी है, उस घेरे को छोड़कर, उस धाम, उस शरण स्थान को छोड़कर, हम परमेश्वर को छोड़कर यदि हम बाहर चले जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर की बातों के ऊपर नहीं, हम उस संसार के लोग जैसे चलते हैं कि संसार के लोग आज कैसे चलते हैं कि संसार का चाल चलन अलग है और परमेश्वर के लोगों का, जो प्रभु को अपना धाम मानते हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन जीते हैं, परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हर पल वो तैयार रहते हैं कि परमेश्वर की आज मेरे जीवन के द्वारा महिमा हो। वो परमेश्वर को कभी लज्जित नहीं होने देते हैं। दाऊद ने कहा कि ये गोलियत कौन है कि परमेश्वर जीवते परमेश्वर को ललकारे, उसकी सेना को ललकारे करके वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए खड़ा रहा। वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा और परमेश्वर की उसने प्रभु की जब उपस्थिति में रहा तो परमेश्वर ने तत्मुत में उसके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य किया। उस गोलियत को उसने एक पत्थर से मार गिराया। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक पत्थर से वो बड़ा, जो इसके सामने ऐसा दिख रहा है कि जैसे नाग को कुचलना, अजगर को लताड़ना, वैसे उसने उसको लताड़ा और गिरा दिया और उसको मारा, उसके सिर को उसने काट दिया। हम बाइबल में जब उस वचन को पढ़ते हैं तो सचमुच में वो बहुत भयानक बात थी, लेकिन वो हियाब बांध के खड़ा रहा, परमेश्वर को अपना धाम माना। जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं, 14 वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के नाम को उसने जान लिया है, जो परमेश्वर कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने जो मेरे से प्रेम किया है, जो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। दूसरी प्रतिज्ञा, दूसरी बात जो परमेश्वर ने कही, जो हमारा परमेश्वर, हम प्रभु को पहले हम हमारा निवास स्थान मानते हैं, हमारा रहने की जगह, हमारे छुपने की जगह, हमारा धाम। और दूसरी बात कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारा रहने की जगह, हमारे छुपने की जगह, जो हम
इसलिए और 14 वचन में जब पढ़ते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब परमेश्वर से हमें हमारा प्रेम, परमेश्वर से हमारा स्नेह, कि हम परमेश्वर से जब प्रेम करके साथ में सब बातों को प्रभु के सामने साथ में पूरा करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, प्रेम के साथ में आते हैं, सचमुच में हमारे जीवन में सब कुछ हमसे दूर चला जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा प्रभु है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर के ऊपर हमें मन लगाने की बहुत ही ज़रूरत है कि हम हमारा मन को परमेश्वर के ऊपर लगाएं। हम हमारे परमेश्वर से प्रेम के साथ में, उसके साथ में मिले रहें। परमेश्वर की आज्ञा है, जो प्रभु हमसे छोटी छोटी बातों को कहता है, कि प्रभु जो हमसे कहता है दान दशमांश देने के लिए, परमेश्वर हमारे आज्ञाओं को मानने के लिए कहता है, हर एक पापों को छोड़कर परमेश्वर के साथ में रहने के लिए कहता है कि तू ये छोड़ दे, कहता है परमेश्वर। तो एक हम उसके साथ में प्रेम से, स्नेह के कारण उस बातों को छोड़ दे हम परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मैं तेरे कारण इन बातों को छोड़ता हूँ परमेश्वर, और तेरे नाम के कारण के मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा जुड़ी हुई है करके हम उन बातों को जो हमारे जीवन में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, उन बातों को हम छोड़ते और त्यागते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। उन बातों को हम ना करें जो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, हमसे परमेश्वर जिन बातों से हमारा प्रभु खुश नहीं है, उन बातों को हम हमारे जीवनों में न करें, लेकिन परमेश्वर की इस उपस्थिति में हम बने रहे, प्रभु की उस खोज में हम लगे रहे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। हमने जो परमेश्वर से, प्रभु ने कहा, वचन में लिखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। आपको और हमें कई ऐसी बातें, विपत्तियाँ होती है, दुष्ट आत्माएं रहती है, सचमुच में ये शैतान के उसमें जकड़ में रहता है, और शैतान हमेशा हमारे जीवन में नाश करने के लिए लगा रहता है। लेकिन जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु के नाम पर विश्वास किया, उनके लिए हमेशा सुरक्षा रहती है। लेकिन हमेशा हमें प्रभु के उस सुरक्षा में, उसके उपस्थिति में बने रहना है, और परमेश्वर के उस प्रेम को हमारे जीवन में लेना है कि प्रभु ने ही प्रेम किया, नहीं मैंने भी, आपको भी अब प्रभु के लिए अपना जीवन और परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पित करते हुए हमें जीने की ज़रूरत है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं 14 वचन में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, परमेश्वर कहता है कि उसने जो मुझसे प्रेम किया है, जो मेरे से वो प्रेम करता है, मेरे कारण वो मेरे लिए अपना जीवन देता है, मेरे लिए कुछ करने के लिए रहता है, मेरे लिए परमेश्वर जीता है, वो मेरे लिए कुछ करता है, मेरे लिए अपनी गवाहियों को देता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर हमें उस शरापों से, उन बीमारियों से, उन तकलीफ़ों से परमेश्वर छुड़ाने वाला प्रभु है। और जब हमने परमेश्वर के उस नाम को जाना है, जिसने विश्वास किया है, सचमुच में उन्होंने बहुत ही बड़ी आशीषों को प्राप्त किया है। वो जो आशीषें हैं, जो हमें आज कई आशीषें दिखाई नहीं देती है, लेकिन मार्ग में ही हमारे लिए चली आ रही है। परमेश्वर की कई आशीषें प्रभु ने हमें दी हैं, जो हमें कई बार ऐसी आशीषें हैं जो आज इस समय हमें नहीं दिखाई दे, लेकिन हमें वो आत्मिक आंखें परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में देता है कि हम उन बातों को देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या आशीषें दी हैं। तो उस परमेश्वर के लिए हम हमारे जीवनों को उसने के नाम के लिए हम समर्पित करें। उसने वचन में जब हम पढ़ते हैं, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब प्रभु के नाम को हमने जाना है, तो परमेश्वर कहता है कि उसने जो मेरे नाम को जाना है, जो मुझसे वो स्नेह करता है, मुझसे जो ये प्रेम करता है, तो मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वचन 15 में जब हम पढ़ते हैं, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर को जब भी हम पुकारें, कि जब हम अकेले हो जाएं, बीमारी में हो जाएं, तकलीफ में हो जाएं,
तब परमेश्वर को हम पुकारे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, परमेश्वर उस संकट से हमें बाहर निकालेगा। जब हम भटक से जाए तो भी परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहेगा। बस हम हमारे जीवनों को परमेश्वर के हाथों में देते हुए, समर्पित करते हुए प्रभु के लिए जब हम जीते हैं और सरेंडर करते हैं कि परमेश्वर तो मेरा प्रभु है करके हम हमारे जीवनों को परमेश्वर में समर्पित करते हुए उसे पुकारते हैं। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा। संकट में और दुख में, निराशाओं में सब लोग साथ छोड़ देते हैं। जब दुख आता है, निराशाएं आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, कई लोग होते हैं जब दुखों में, निराशाओं में हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रभु कहता है कि उसके संग रहूँगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा। और वचन में आगे जब हम पढ़ते हैं वचन 16 में, मैं उसको दुधायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर हमें दीर्घायु, लंबी आयु देगा परमेश्वर, और उससे तृप्त करेगा। जो जीवन हम इस पृथ्वी पर जिएंगे वो जो जीवन होगा बहुत ही लंबा होगा। तू नाती पोतों को देखेगा, परमेश्वर ने कहा। और प्रभु उस जीवन में हमें ऐसा कि हम आहें भरते हुए हम जीवन जिए, ऐसा नहीं, हम दुख निराशाओं में जीवन जीते रहे, ऐसा नहीं करेगा परमेश्वर। लेकिन हमें सब कुछ जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उससे परमेश्वर जल्दी से जल्दी सिद्धता से प्रभु हमारे जीवन में पूरी करेगा। लेकिन हम परमेश्वर को, जो हमारा परमेश्वर हमारा सब कुछ शरण स्थान है, प्रभु हमारा धाम है, यहोवा मेरा धाम है, मेरे रहने की जगह है, मेरे छुपने की जगह है, मेरा आसरा है परमेश्वर। कहाँ मैं जाकर अपने दिल की बातों को बोल सकती हूँ, मेरे दुखों को कौन समझता है? तो हमारा परमेश्वर प्रभु हमारे दुखों को समझता है, हमसे बहुत आय का प्रेम करता है। उसकी ओर अब हम सभी उसी की ओर अपना मन को लगाकर उसकी ओर देखें, उस परमेश्वर की ओर पुकारें। हम संसार में खो न जाए, उस संसार में खोते हुए उन संसार में हम हमारा परमेश्वर से दूर, जहाँ हमें परमेश्वर हमारे लिए हमारा आसरा है, उससे भटक कर हम अलग ना हो, लेकिन हम उसी में बने रहें। सचमुच में संसार में हम जाएं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर में हमें सब कुछ मिलता है। सब कुछ धन दौलत यही नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो परमेश्वर देता है वो बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की, जो हमारे मनों में काम करती है। सचमुच में पृथ्वी की जो आशीषें आपके मनों में सोचते हैं कि हमें प्रभु मुझे वो आशीष दे, तो परमेश्वर सचमुच में हमारे जीवन पर वो आशीषें, वो भलाइयाँ भी हमारे जीवन में दिखाएगा। कई परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाई दिखाई है, आशीषें दी है, और भी परमेश्वर हमें तृप्त करेगा हमारे जीवनों को। लेकिन हम हमारे परमेश्वर को ये माने कि परमेश्वर हमारा धाम है, और वो हमारा धाम है, हमारा रहने का, हमारा छुपने का स्थान। तो हम उसके साथ में प्रेम से रहें, स्नेह से रहें परमेश्वर से। हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर में, जो भी प्रभु हमें आज्ञाएं देते हैं, सचमुच में हमें हमारे परमेश्वर से प्रेम के साथ में हम करें। प्रभु हमारे जीवनों को बहुत ऐसे आशीषित करेगा। शैतान हमें दुखी निराश करने के लिए करेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवनों को बहुत ही बलवंत करेगा कि दुख निराशा हमारे जीवन पर कहीं पर भी लगने न पाएगी। परमेश्वर हमें दुधायु से तृप्त करेगा, लंबी आयु देगा, और ये जीवन हमारा आनंदित और आशीषित परमेश्वर करेगा। हमारी मन की इच्छाओं को भी प्रभु पूरा करेगा। लेकिन हम हमारे परमेश्वर की में बने रहें, वो हमारा धाम है, इसलिए हम उसके साथ में उससे प्रेम करें, उससे स्नेह करें और उससे जुड़े रहें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम प्रत्येक के जीवनों को आशीषित और ब्लेस करें। परमेश्वर हमारे जीवनों को इस वचन के अनुसार हमारा जीवन हो के दाऊद ने जैसा परमेश्वर को अपना धाम माना, अपना शरण स्थान माना कि लोगों ने उसे, अपने लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन वो परमेश्वर की ओर रहा, परमेश्वर की ओर मुड़ा, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। साउल राजा था, वो लोगों की ओर मुड़ा कि लोग छोड़ देंगे मेरे को, लोग
वो कहा मैं राजा हूँ, वो लोगों की चिंता करा, लेकिन वो उसे सब कुछ जो इसके हाथ में था वो छीन लिया गया। वो राजा से हटके एक बिल्कुल ऐसी मृत्यु से मर गया, क्योंकि उसका शरण वो लोगों की ओर देखता था कि लोग मेरे साथ में हैं तो मैं जीतूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन दाऊद था जो कहता परमेश्वर मेरा धाम है, परमेश्वर मेरी शरण है, परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है। तो उसके जीवन में परमेश्वर ने बहुतायत की आशीषें दी। परमेश्वर हमारे प्रत्येक के जीवनों को भी बहुत आशीष देगा। हमारी मन की, हमारे जीवनों की हर एक इच्छाओं को, योजनाओं को परमेश्वर सफल करेगा। इस वचन के अनुसार आप हम सभी प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मेरा धाम है, परमेश्वर मैं तुझ में रहता हूँ, परमेश्वर तेरी सुरक्षा मुझे चाहिए, मेरे घर की सुरक्षा प्रभु मैं तेरे हाथों में रखता हूँ। प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ पिता, तूने मुझसे बढ़कर मुझसे प्रेम किया है पिता परमेश्वर। प्रभु यस पिता परमेश्वर, इस वचन के आशीष प्रभु हम प्रत्येक के जीवन पर रहे पिता। यस पिता परमेश्वर, वचन की आशीष दे प्रभु कि तू हमारा धाम, हमारा शरण स्थान प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर वास स्थान है पिता, कि हम तेरे संग रहने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू हमें कभी छोड़ता नहीं है पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम हमारे लिए बड़ा है पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस वचन की आशीष हमारे जीवन में फलवंत हो पिता। जो वचन है पिता तेरी ओर का है पिता, तेरा वचन है पिता, हमारा प्रत्येक का सुनना पिता परमेश्वर आशीषों का प्राप्त करने वाला हो पिता परमेश्वर। प्रभु प्रत्येक को प्रभु आप ब्लेस करें, आशीषित करें पिता परमेश्वर। दुख, निराशाएं, तकलीफें जाती रहे प्रभु परमेश्वर पिता। तूने कहा तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा परमेश्वर। तेरे धाम में तुझ में रहकर वो सामर्थ हम प्राप्त करते हैं पिता परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा अब हमारे जीवन पर बहुत ऐसे कार्य करे पिता परमेश्वर, कि वो बल पर बल हम प्राप्त करें पिता। धन्यवाद देते, आशीषित किया है, ब्लेस किया है प्रभु, धन्यवाद पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर प्रत्येक को ब्लेस करे, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आशीषित करें।